देखिए गॉस का दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब खोखला होता है। खोखले में क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, नहीं ये हम बता रहे हैं, वैसे तो प्रूफ करके दिखाएंगे हम। तो अगर कोई स्फेरिकल शेल है, ये शेल है, ये इनफाइनाइट रेडियस का तो होगा नहीं, ये शेल है, और हमने कहा इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसके ऊपर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दूं किसी सरफेस से, जिसको कि हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, तो उस जो बंद करेंगे सरफेस से, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी, तो उसी इलेक्ट्रिक जो लाइंस गुजर रही हैं उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब वो पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट आपका आउटसाइड द सरफेस हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, और इसके सरफेस के ऊपर हो सकता है, 3 जगह हो सकता है। तो पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि जिस शेल को चार्ज देने पर वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको आइसोलेट कहते हैं। ठीक है, एंड प्लस क्यू चार्ज इज गिवन, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स आउटर सरफेस, ओवर इट्स outer surface. And let sigma be the surface charge density. सिग्मा आधा ना बनता है हिंदी में, मालूम है नहीं मालूम है, वो ना सिग्मा समीशन और ना बना देना। सिग्मा बी द there is a point P surface charge density. Sigma be the surface charge density. There is a point P at distance small r, at distance small r from its center O, at which electric field is required, अब जरा समझिएगा, हमने ये नहीं कहा वो जो पॉइंट पी है कहाँ, हमने कहा स्मॉल आर पे है। तो यहाँ फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस एट एक्सटर्नल पॉइंट, क्या लिखे लैंग्वेज, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब जो ये पॉइंट है, जब हम बोल देते हैं तो स्पेलिंग समझ जाया करिए, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जरा समझिएगा, सावधान, यानी कि आपका पॉइंट इसके बाहर है, कहाँ पर है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, यानी पूरे स्फीयर के चारों ओर कहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस खींचा जो पॉइंट पी से होकर जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट पी था। ठीक है, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये जीएस नहीं है, खान जीएस रिसर्च सेंटर नहीं है, नहीं, मैं खान नाम से लेता हूँ कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद दैट पर्सन, हिज टीचिंग टैक्टिस, हिज मेहनत इज़ वेरी गुड। ठीक है, हाँ मेहनत मैं भी करता हूँ, लेकिन उसकी टैक्टिस अपनी स्टाइल है, देखो ध्यान से। तो हमने एक सरफेस खींचा, सावधान, तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा सरफेस लेंगे, और ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड माना जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होने ही होने वाला है। ठीक है, तो लिखिए वी ड्रा एन गॉसियन सरफेस, वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस passing through P,
विच इज अब चूंकि हमने लिखा है नहीं, विच इज अ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, मतलब ये एक्चुअली में इसलिए लिखा रहे हैं कि भाई ये पी तो ऐसे भी हो सकता है ना, लेकिन इसको इनक्लोज भी करना है हमको। विच इज पासिंग, सॉरी, विच इज कॉन्सेंट्रिक टू दिस स्फेयर, विच इज कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, सॉरी, विच इज कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। अब सावधान, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस छोटे से सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area element d phi e, फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट डी ए, ई डी ए के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, चूंकि हमको निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस फाई, क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल, चूंकि सरफेस इंटीग्रल है इसे डबल इंटीग्रल करेंगे, इंटर में डबल इंटीग्रल नहीं करते, सिंगल इंटीग्रल करते, ई डी ए, ई बाहर और डी ए का इंटीग्रल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमने निकाला है, नहीं विद द हेल्प ऑफ किताब नकल मार के, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। गॉस साहब ने क्या कहा कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा, हमने जो निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स और गॉस का फ्लक्स दोनों एक ही चीज़ के लिए हैं, तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों को इक्वल कर दिया इसको, यानी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी E का मान आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 3 डाल दो जानबूझ करके। अब जरा एक लफड़ा इन द सेंस कि भाई इसमें जो हीरो है स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसका तो एंट्री नहीं हुई, ये सब विलन ही अपना काम करते रहे, तो उसकी एंट्री कराइए। देखो ध्यान से कैसे एंट्री कराएंगे, सावधान। इसको आपने कितना चार्ज दिया है, क्यों चार्ज दिया है, हम एक्चुअली में इसको रब नहीं करना चाहते, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये इक्वेशन 3 इधर लिखे दे रहे हैं, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखे दे रहे हैं, नोट कर लिया। तो हम एक लाइन में लिखे, तुम भी एक ही लाइन में लिखे हो, बात वही है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, सावधान। हमने कहा भाई इस कैपिटल आर को तो इंट्रोड्यूस करो, आपने चार्ज दिया किसको था, इस कैपिटल आर वाले स्फीयर को, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर मैंने जितना चार्ज दिया और इस स्फीयर के एरिया से डिवाइड कर दें, तो इसी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो इस वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू, पुटिंग गलत वर्ड है, सब्स्टिट्यूशन होता है लेकिन सब ठीक है, इन इक्वेशन 3। तो ई बराबर क्या निकलेगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई अपने घरे गई, तो ई का फार्मूला निकलेगा
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हुआ जाकर के। ये कहाँ पर आपने निकाला है? व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस, जब पॉइंट आउटसाइड है। अब देखिए, हम इसको अभी भी रब नहीं करना चाहते, क्योंकि एक केस और आएगा उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको हम रब नहीं करना चाहते। तो हम ऐसा करते हैं, सेकेंड केस ले लेते हैं एट एन इंटरनल पॉइंट। हम यहाँ इसमें इंटरनल पॉइंट सेकेंड केस ले लेते हैं। इंटरनल पॉइंट नहीं, अभी ना लिखिए इंटरनल, सेकेंड केस ये नहीं लिखेंगे अभी, ये थर्ड केस बनाएंगे। ये नोट कर लिया ना? अब ज़रा देखिए, अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 4, अगर ये पॉइंट जो P है ना ऑन द सरफेस हो जाए, सेकेंड केस ले लो ऑन द सरफेस, सेकेंड केस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो यानी कि अगर सरफेस पे जाएंगे तो क्या स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं हो जाएगी? और सबको तो वही रहेगा, लेकिन जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या करें? स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो। तो बाई इक्वेशन 4 रख दो वैल्यू, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा ना। तो ये आपका प्रूफ हो जाकर के ऑन द सरफेस। ठीक है, तीसरा केस इंटरनल पॉइंट ले लें, थर्ड केस। अब थर्ड केस में इसकी बात करेंगे। थर्ड केस इंटरनल पॉइंट देखिए, थर्ड केस में जो है एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट यानी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक, जो पहले वाली थ्योरी है ना, पूरी थ्योरी डिट्टो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब आपका पॉइंट P यहाँ कहीं है ना, तो हमने गॉसियन सरफेस ये खींचा, ये गॉसियन सरफेस है। ये कौन सरफेस है? गॉसियन सरफेस है। अब हमने इसका एक एरिया एलिमेंट लिया, ये DA। दिखा दो तो ठीक है, ना दिखा दो तो ठीक है, उधर दिखाएंगे हम नहीं। ठीक है, केवल गॉसियन सरफेस ले लो, दिखाओ नहीं कुछ। तो हमने कहा कि भाई एक हमने वो खींचा है गॉसियन सरफेस, स्मॉल आर रेडियस लेकर के, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है। ठीक है, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स स्मॉल एरिया एलिमेंट दिखा दो, चाहे एरिया एलिमेंट दिखा दो, DA से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? EDA। EV दिखा दो, वैसे दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि E अंदर है नहीं, लेकिन अब दिखाना तो पड़ेगा ना, जब आप प्रूफ में दिखा रहे हो EDA। और ये फ्लक्स हमारे हिसाब से निकल आया। अब बाई गॉस थ्योरम देखिए, बाई गॉस थ्योरम। अब गॉस साहब के हिसाब से देखिएगा, ये बताइए जो गॉसियन सरफेस आपने खींचा है, क्या इसके अंदर चार्ज है? दिख रहा तुमको? बाहर है ना, क्योंकि चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। एज बाई गॉस थ्योरम, एज चार्ज इज, अभी ना लिखिए, इसमें लिखेंगे एज चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, सो बाई गॉस साहब की थ्योरम। उन्होंने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? 0। उन्होंने कहा कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, याद है? तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दें, तो इक्वेट कर दो, डायग्राम रब कर दो, रब कर दें, इक्वेट करिए। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इसको 2 क्यों डालेंगे? 4 तो पढ़ चुका, 5 नहीं, सॉरी, इस केस का तो फर्स्ट होगा ना, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा पड़ेगा? 5 और 6, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 5 एंड 6, 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, E बराबर 0। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल 0 होता है।
जैसे मान लेते हैं कि आप कार में अपने बैठे हैं और एकदम से बिजली गिर जाए, नहीं गिरे ना, भगवान ने करे गिरे, तो आप क्या करें, आप कार के अंदर ही रहिए, क्योंकि पूरी की पूरी बिजली कार के ऊपरी सरफेस पे फैल जाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन शर्त एक है, कार को कहीं छुइए नहीं आप, बिना छुए बैठ नहीं सकते, क्योंकि भाई बैठोगे तो भाई बॉडी पे होगा, बॉडी में स्प्रिंग लगी हुई है और वो जो सीट है वो बॉडी से छू रही है, तो उसके लिए आप कोई फार्मूला लगाए तो स्टूल रखिए आप, स्टूल लकड़ी का होता है। तो यानी पता लगा कार में 4 स्टूलों रखे हैं। लोग पूछे कि स्टूल कहाँ रखे हो, बोले मान बिजली गिरेगी तो हम लोग स्टूल बैठ जाएंगे। अब पता चला कि पहले तो मतलब फार्मूला होता है इसलिए बता दिया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, रब कर दें। देखिए इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ये हो रहा है। देखिए ये स्फीयर है जो हमने पहले लिया था, इसको चार्ज हमने प्लस क्यू दिया है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। हमने जानबूझ करके इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में ग्राफ खींचा है। ये हाइट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है और ये डिस्टेंस दिखा रही है, ठीक। और ये डिस्टेंस है कैपिटल आर के बराबर, इसमें दिखाने से आराम हो जाएगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सावधान। हम सेंटर पे ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट में रेडियस आर कितना है, 0, यानी हम कहाँ हैं, इस स्फीयर के अंदर, इस पॉइंट पे स्फीयर के अंदर है, इस पॉइंट पे स्फीयर के अंदर, इस पॉइंट पे स्फीयर के अंदर है। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी लाइन क्या जाएगी, ये लाइन चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। जब हम कैपिटल आर के बराबर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ ई की वैल्यू कितनी थी, ये जो ई की वैल्यू थी वो थी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, याद है। और आगे जब बढ़े तो ई प्रोपोर्शनेट आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम होने लगेगा, क्योंकि ई प्रोपोर्शनेट 1/r स्क्वायर जाएगा। तो ये ग्राफ खींचेगा इसका, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये 0, जब हम आर पे चले गए सरफेस पे तो ये वैल्यू है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए कम होना शुरू हो जाएगा तेजी से, ठीक है। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। ये सब इंटर में आप पढ़ चुके हैं, एक रिफ्रेश किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ बस बड़ा कर दिया गया है, वो जो आपने इंटीग्रल पढ़ा था उस सरफेस इंटीग्रल को हमने डबल कर दिया। इसका कोई यूज़ नहीं यहाँ पर है, कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं यूज़ करने जा रहे, लेकिन प्रोसेस है तो है, ठीक, नोट करिए इसको।